हेलो दोस्तों, मैं हूं राज और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल नाउ इंग्लिश विद राज में। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। अब कैसे पूछो तो देखो, यहाँ पे मैं बताने जा रहा हूँ कि कितने प्रकार के स्ट्रक्चर होते हैं। आपने तो पढ़ा होगा व्हाट इज टेंस एंड हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टेंस, आपने पढ़ा होगा व्हाट इज सेंटेंस एंड हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंस। यहाँ पे मैं बताने जा रहा हूँ कि कितने प्रकार के स्ट्रक्चर्स होते हैं। अच्छा, हमें स्कूलों में ऐसा बताया जाता है सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यही तो हमें स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा और इसी को इम्पॉर्टेंट बताया जाता है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें नहीं बताई जाती हैं। अब क्या नहीं बताई जाती हैं वही इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे, और पूरा डिटेल्स और एक एक एग्जाम्पल के साथ। तो बने रहिए वीडियो के साथ। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं। तो पहला हमारा स्ट्रक्चर है, जैसे में हम लोग लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब। ये भी एक स्ट्रक्चर है। और सब्जेक्ट प्लस वर्ब, यहाँ पे जो वर्ब है, ये वर्ब जो है इंट्रांजिटिव वर्ब है। आपने पढ़ा होगा ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब, उम्मीद है मुझे पढ़े होंगे आप। तो यहाँ पे इंट्रांजिटिव वर्ब है। इंट्रांजिटिव वर्ब ऐसे वर्ब जो ऑब्जेक्ट को नहीं लेते हैं या जिनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये आपका एक स्ट्रक्चर बन गया। ये पहला स्ट्रक्चर है। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर लिखा है एग्जाम्पल, यहाँ पे लिखा है दे लाफ्ड, उन लोगों ने हंसा। आई एट, मैंने खाया। द बर्ड्स फ्लाई, चिड़िया उड़ती है। तो ये जितने भी यहाँ पे आपने देखा एग्जाम्पल, इसमें पहला था दे लाफ्ड। दे जो है सब्जेक्ट हुआ यहाँ पे, और जो लाफ्ड है ये आपका वर्ब है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब मिल रहा है और वर्ब के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ऐसे जो होते हैं वर्ब जिनके बाद कोई ऑब्जेक्ट ना हो, तो वो इंट्रांजिटिव वर्ब्स कहलाते हैं। ये हमारा पहला स्ट्रक्चर फाइनल हुआ। उम्मीद है आप अच्छा से समझ पा रहे हो। नेक्स्ट वन बढ़ते हैं। और दूसरा जो है हमारा, ये हमको बहुत ज़्यादा, या हम लोगों को स्कूलों में या कोचिंग में एकेडमी में पढ़ाया जाता है, जैसे में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे देखिए एक बात है, यहाँ पे जो सब्जेक्ट है प्लस वर्ब है, वर्ब के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे जो वर्ब है ना, वो ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं, अब आप पूछेंगे। तो देखिए ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होते हैं जो ऑब्जेक्ट को लेते हैं या जिनके तुरंत बाद ऑब्जेक्ट आता है, तो वो कहलाते हैं आपके ट्रांजिटिव वर्ब। तो आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे लिखा आई ड्रिंक वाटर, मैं पानी पीता हूँ। आई स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेज़ी बोलता हूँ। आइए इसको और डिटेल समझते हैं। तो आई ड्रिंक वाटर, यहाँ पे आई जो है सब्जेक्ट हुआ, ड्रिंक जो है आपका वर्ब हुआ, और वाटर जो है ये आपका ऑब्जेक्ट हुआ। उसी तरह से यहाँ पे दूसरा जो एग्जाम्पल था आई स्पीक इंग्लिश, तो यहाँ पे आई जो है आपका सब्जेक्ट हुआ, स्पीक जो है आपका वर्ब हुआ, और इंग्लिश जो है ये आपका ऑब्जेक्ट हुआ। अब पूछोगे यहाँ पे कि सर स्पीक कौन सा वर्ब है, तो ये आपका ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि स्पीक के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट आया है। तो ये हुआ आपका सेकेंड नंबर स्ट्रक्चर। चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो थर्ड नंबर है हमारा, वो स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि दो ऑब्जेक्ट। है ना मज़े की बात। और मुझे उम्मीद है ये पढ़ने के बाद आप बहुत कुछ सीख जाओगे। अगर आपकी नॉलेज में थोड़ी सी भी बढ़ोतरी हो रही है, अगर गेन कर पा रहे हैं थोड़ी सी भी नॉलेज, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। और ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। अब चलिए यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट हैं, इंटरेस्टिंग बात। अच्छा, ऐसे जहाँ पे दो ऑब्जेक्ट मिले, ऐसे वर्ब, अगर ऐसे वर्ब के बाद दो ऑब्जेक्ट आते हैं, कोई वर्ब हो जिसके बाद दो ऑब्जेक्ट आते हैं, तो ऐसे वर्ब को हम बोलते हैं डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स, जिसमें दो ऑब्जेक्ट ज़रूरी होते हैं। डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स ऐसे वर्ब जिनके बाद दो ऑब्जेक्ट होते हैं। यहाँ पे देखेंगे आप, जैसे मैं लिखा एग्जाम्पल देता हूँ मैं। यहाँ पे देखिए आई गेव हर सम फ्लावर्स, आई गेव हर सम फ्लावर्स। आई जो हुआ हमारा सब्जेक्ट, गैव हुआ आपका वर्ब, और हर जो है ऑब्जेक्ट हुआ, सनफ्लावर भी आपका ऑब्जेक्ट हुआ। तो दो ऑब्जेक्ट मिले ना यहाँ पे। तो देखिए ये थर्ड स्ट्रक्चर है जिसमें दो ऑब्जेक्ट आपको मिलते हैं। एक और भी एग्जांपल देख लीजिए।
माई मदर कुकड सम फूड फॉर मी। तो यहाँ पे देखिए माई मदर, मेरी माँ, ये सब्जेक्ट हुआ, कुकड आपका हो गया वर्ब, सम फूड जो है आपका ऑब्जेक्ट हुआ, और फॉर मी ये भी आपका ऑब्जेक्ट हुआ। अब मैं बता दूं यहाँ पे आपको थोड़ा सा और जानकारी मिल जाए कि वर्ब जो होता है ना, वर्ब का ही सब्जेक्ट होता है, वर्ब का ही ऑब्जेक्ट होता है। और यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट जो बोले जा रहे हैं, दो प्रकार के, तो एक वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है और एक यहाँ पे प्रीपोजिशन का भी ऑब्जेक्ट होता है। तो ये जो मैं सेंटेंस बोला था, माई मदर कुकड सम फूड फॉर मी, तो फॉर मी, यहाँ पे मी जो ऑब्जेक्ट है वो फॉर का है, ठीक है, मतलब कि प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। और एक है जो फूड जो बोला गया है, कुकड सम फूड, तो यहाँ पे कुकड जो है ये वर्ब का ऑब्जेक्ट फूड है। तो उम्मीद है आपको ये भी डिटेल्स समझ में आया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं, नंबर 12 है फोर्थ वन स्ट्रक्चर का। तो फोर्थ वन स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे हम लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब और उसके बाद से कंप्लीमेंट। आप जानते हो इसके बारे में? जानते हैं तो बहुत ही अच्छा है और ये रिवीजन हो जाएगा आपका। अगर नहीं जानते हो तो ध्यान से देखें इस वीडियो को। तो हमने यूज़ किया यहाँ पे फोर्थ स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट के बाद वर्ब प्लस कंप्लीमेंट। अच्छा, कंप्लीमेंट क्या होता है? कंप्लीमेंट ऐसे वर्ड जो कि किसी वाक्य को पूरा करते हैं, अधूरे वाक्य को पूरा कर देते हैं। और ये कंप्लीमेंट क्या हो सकता है? ये एडजेक्टिव हो सकता है, नाउन फ्रेज भी हो सकता है। तो आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है माई टीचर इज़ ए ग्रेट बिजनेसमैन। अब यहाँ पे जो माई टीचर, ये तो सब्जेक्ट हुआ, इज़ आपका वर्ब हुआ, ए ग्रेट बिजनेसमैन, व्हाट इज़ दिस? तो यहाँ पे जो अ ग्रेट बिजनेसमैन है ये आपका कंप्लीमेंट है, क्योंकि पूरे वाक्य को बनाने में मदद कर रहा है, इसको सेंस देने में। अगर सिर्फ मैं लिखता माई टीचर इज़ ए या माई टीचर इज़, तो कुछ समझ में नहीं आता। तो यहाँ पे माई टीचर इज़ अ ग्रेट बिजनेसमैन, ये इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे जो इज़ के बाद जो भी वर्ड लिखे हुए हैं ये आपके कंप्लीमेंट हैं, यानी कि अ ग्रेट बिजनेसमैन। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे में ही इज़ अ गुड डॉक्टर। अच्छा, ही इज़ अ गुड डॉक्टर, ही तो समझ में आता ही है, तो हुआ सब्जेक्ट, इज़ जो है हमारा हुआ वर्ब, और अ गुड डॉक्टर ये आपका कंप्लीमेंट है। अ गुड डॉक्टर कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट ऐसे वर्ड को बोले जाते हैं जो वाक्य को पूरा करें। तो जो यहाँ पे अ गुड डॉक्टर है ये आपका नाउन फ्रेज है। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको बहुत ही अच्छा से समझ में आया होगा। तो लाइक करते चलिएगा। अब हम बढ़ते हैं सबसे लास्ट वन जो स्ट्रक्चर होता है। अब ये लास्ट वन स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, तो आइए समझते हैं। तो यहाँ पे हमने यूज़ किया सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब प्लस एडवर्बियल। अब एडवर्बियल क्या होता है, आप में से बहुत पूछेंगे। तो देखिए एडवर्बियल क्या होता है, तो ये प्रीपोजिशनल फ्रेज होते हैं या एडवर्ब होते हैं, ठीक है। प्रीपोजिशनल फ्रेज होते हैं या एडवर्ब होते हैं, जिनको हम एडवर्बियल बोल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे एग्जाम्पल से बहुत अच्छा से समझ में आएगा। एग्जाम्पल है मिस्टर अली इज़ फ्रॉम जर्मनी। तो मिस्टर अली इज़, तो मिस्टर अली आपका सब्जेक्ट, इज़ जो हुआ आपका वर्ब हुआ, और फ्रॉम जर्मनी, तो ये आपका एडवर्ब या एडवर्बियल ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ऑब्जेक्ट तो नहीं बोलेंगे, बट ये यहाँ पे एडवर्बियल काम कर रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जैसे आई एम इन द क्लास, मैं वर्ग में हूँ। तो यहाँ पे किसी स्थान को बताया जा रहा है कि मैं हूँ कहाँ, तो वर्ग में हूँ, क्लास में हूँ। तो आई जो है सब्जेक्ट, एम जो हुआ वर्ब हुआ, और इन द क्लास ये आपका प्रीपोजिशनल फ्रेज हुआ, ठीक है। तो एक और भी एग्जांपल समझ लेते हैं, जैसे आई एम हेयर। तो आई जो है सब्जेक्ट है यहाँ पे, एम जो वर्ब हुआ, हेयर जो है आपका ये एडवर्ब है, ठीक है। तो उम्मीद है आप और भी एग्जांपल मैं दे देता हूँ ताकि आप अच्छा से समझ पाओ। जैसे में आई एम हैप्पी, आई किल्ड अ स्नेक, द मीटिंग इज़ टुमारो। ये सारे जितने भी बताए जा रहे हैं ये सभी सब्जेक्ट के बाद वर्ब और वर्ब के बाद एडवर्बियल यानी कि प्रीपोजिशनल फ्रेज या एडवर्ब हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हुआ होगा।